नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और बताना है कि कौन से नल सेट हैं, कौन से नल सेट नहीं है। तो नल सेट क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या काम करेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 1 जो उत्तर अपने पास दे रखा है फर्स्ट का, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं लगता है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग लगता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने बात कर रखी है भाई। जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है उसको अपन n से डिनोट करते हैं। 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, 1, 2, 3 और इस तरह से इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन अपन को क्या करना है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें किन चीजों से मतलब है? विषम प्राकृत संख्याओं से। तो ऐसी संख्याएं जो विषम हो और क्या हो, प्राकृत संख्याएं हो, उनको अपन क्या कहेंगे? मैं उनको कह रहा हूं विषम संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। और विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अगर मैं ओ से व्यक्त करूं तो वो मेरे पास क्या क्या आएंगी? एक आएगी 1, 3 और इस तरह से बहुत सी नंबर्स, नेक्स्ट आएगी 5 और बहुत सी नंबर्स मैं ले सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, इन नंबर्स में से वो संख्या चूज करनी है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जो 2 से पूरी तरह क्या हो, डिविजिबल हो। तो ऐसी इसमें कोई भी नंबर नहीं होंगी जो क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। तो ये सेट क्या होगा अपने पास? ये सेट एक नल सेट होगा, एक नल सेट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय होगा। तो ये अपने पास क्या है, एक नल सेट है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करता है? 5 से रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस पर अपन नोटिस करता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें खुद का या फिर एक का भाग जाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5 और 7 और इस तरह से अपने पास बहुत सी नंबर्स होंगी। लेकिन हमें किस चीज से मतलब है? हमें मतलब है सम अभाज्य संख्या से। तो सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो इस तरह का जो समुच्चय होगा इसमें अपने पास एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा? 2, जिसे हम क्या कहेंगे? सम अभाज्य संख्या। तो ये एक नल सेट नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 5। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं x एक प्राकृत संख्या है इस प्रकार की, x 5 से छोटी है और साथ में 7 से बड़ी है। तो इस प्रश्न को अपन किस तरीके से करेंगे, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो अपने दे रखा है, मैं एक संख्या रेखा की कल्पना करता हूं। संख्या रेखा पर एक संख्या दे रखी है 5 और एक संख्या मेरे को दे रखी है 7। इन दोनों संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर लिख देता हूं। वह संख्या जो 5 से छोटी होंगी वो क्या आएगी? वो इस साइड में आएगी बेटा, और वह संख्या जो 7 से बड़ी होगी वो इस साइड में आएगी, जो कि क्या होगी? 7 के लेफ्ट साइड में। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि जो संख्या 5 से छोटी है वो कभी भी 7 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन एक साथ कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो सेट होगा उसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो यह क्या होगा? यह एक रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या 5 से छोटी होगी वो संख्या कभी भी 7 से बड़ी नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फर्स्ट का, और वो क्या दे रखा है? फोर्थ क्वेश्चन। प्रश्न है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जब कभी भी आप क्या करोगे, 2 समांतर रेखाएं बनाओगे तो एक रेखा इस तरीके से और दूसरी रेखा इस तरीके से क्या होगी? स्थित होगी। ये रेखा इंफिनिटी तक जा रही है, ये रेखा इंफिनिटी तक जा रही है।
तो दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो इस कंडीशन के थ्रू अगर अपन एक सेट का निर्माण करते हैं, एक समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, एक नल सेट होगा। इसे भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी चीज को एक बार वापस डिटेल से बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि 2 से विभाज्य सम संख्याएं, ये अपने पास क्या था, नल सेट। ये सेकंड नल सेट नहीं था। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था अपने पास एक नल सेट, और फोर्थ वाला था वो भी क्या था, एक नल सेट। तो मेरे ख्याल से आपकी ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित अपन किस तरीके से डिसाइड करते हैं बेटा। परिमित समुच्चय उन्हें कहते हैं जिनमें अवयवों की संख्या गणनीय हो, और अपरिमित उसे कहते हैं जिनमें अवयव गणनीय न हो, अवयवों की संख्या अनंत हो। तो इस अवयवों की संख्या के अनुसार हम किसी समुच्चय को परिमित या अपरिमित बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है और ये चेक करना है कि उसमें कौन कौन से अवयव आते हैं, क्या वो अवयव गणनीय है। अगर गणनीय है तो हम उसको परिमित की कैटेगरी में डालेंगे, और अगर वो अगणनीय है, काउंटेबल नहीं है, तो हम उसे अपरिमित की कैटेगरी में डालेंगे। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक वर्ष की बात करते हैं तो उसमें 12 महीने होते हैं। तो अगर हम इस समुच्चय में अवयवों को लिखते हैं तो कितने अवयव लिखेंगे अपन, यहां पे अपन लिखेंगे जनवरी, और यहां तक कहां तक जाएंगे अपने पास, दिसंबर। तो कुल अवयव कितने होंगे, इसमें कुल अवयव जो होंगे वो होंगे 12। तो यहां पर अवयवों की संख्या क्या है, गणनीय है, तो हम इसे काउंटेबल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमित सेट कहेंगे। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, परिमित। क्यों कहेंगे परिमित, क्योंकि अवयव की संख्या काउंटेबल है, गणनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है 1 2 3 और टिल इंफिनिटी। मैंने आपको बताया था सेट रिप्रेजेंटेशन में, सेट रिप्रेजेंटेशन में अपन ने बात की थी रोस्टर मेथड की। रोस्टर मेथड में हम अवयवों के पीछे ये डैश डैश डैश, ये सॉरी डॉट 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 लगाते हैं। इसका मतलब होता है अवयव अगणनीय है। तो ये अपने पास क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होएगा, अपरिमित सेट होएगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर दे रखा है एक सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है 1, उसके बाद में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3, और सेट कहां पे खत्म हो रहा है, 100 के ऊपर। तो इस समुच्चय में अवयव क्या होंगे, गणनीय होंगे, काउंटेबल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। तो थर्ड का जो आंसर होगा अपना वो होगा परिमित समुच्चय। फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास क्या होगा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक मैंने आपको बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स। धन पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव हो, साथ में क्या हो, इंटीजर्स हो। तो धन पूर्णांक कौन से, जो 100 से बड़े हो। 100 से बड़ा 101, 102, और इस तरह से कितनी नंबर्स हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स में एग्जिस्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अपरिमित समुच्चय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे अभाज्य पूर्णांक जो 99 से छोटे हों। फॉर एग्जाम्पल मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। लास्ट 5th जो क्वेश्चन है, मैं बात करता हूं 0 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं की। 0 से बीच में 2 3 5 7, इस तरह से अपने पास अभाज्य संख्या अपन को कहां तक लेनी है, 99 से छोटी हो। जो 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97। तो 2 से लेके 97 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब के सब क्या आएंगी, इस समुच्चय के सदस्य होंगे। मतलब सदस्य क्या होंगे, गणनीय होंगे। तो ये सेट क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो यहां पर ये अपने पास परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर मैं बात करूं एक्स अक्ष की, देखिए ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष,
ये मूल बिंदु, एक्स अक्ष के समांतर मुझे रेखाएं ड्रॉ करनी है। मैं एक रेखा ये काल्पनिक रेखा मानता हूं, जो सारी की सारी रेखाएं क्या दे रखी हैं, एक्स अक्ष के समांतर दे रखी है। हो सकता है वो एक्स अक्ष के अबव हो सकता है एक्स अक्ष के नीचे हो। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से कितनी रेखाएं बना सकते हैं, अनंत रेखाएं बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट होती है। सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अगर अपन लेते हैं और एक सेट बनाते हैं, तो ए बी सी से लेकर अपन कहां तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। हम अवयवों को काउंट करते हैं, टोटल 26 लेटर्स इसमें होते हैं। तो ये सेट क्या होगा, ये सेट एक परिमित समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। थर्ड क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हों। देखो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 5 के गुणज, तो पहली जो संख्या जो 5 की गुणज है वो है 5, फिर आएगी 10, फिर आएगी 15, और इस तरह से कितनी नंबर्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स में एग्जिस्ट। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या अनंत है। तो इस समुच्चय को क्या कहेंगे, इस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। बहुत से स्टूडेंट्स ये मानते हैं सर ये सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। लेकिन एक बात ये नोटिसेबल है, पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जानवरों का समुच्चय होगा वो जानवर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, गणनीय होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। तो इस तरह का जो समुच्चय होगा उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से एक निर्देशांक अक्ष की कल्पना करता हूं, और इस निर्देशांक अक्ष में यह है अपना मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, वृत्तों का समुच्चय हमें बनाना है। एक वृत्त इस तरह से हो सकता है, दूसरा वृत्त ऐसे हो सकता है, तीसरा वृत्त ऐसे हो सकता है। तो कितने ही वृत्त खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से गुजरते हो। तो इस समुच्चय में भी अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित में बताइए कौन से निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल्स टू बी है अथवा नहीं। मतलब मैंने ये जो चीज आपको बताई थी इक्वल सेट के बारे में, कि जब कभी भी दो सेट इक्वल होते हैं, a इक्वल्स टू बी होता है, तब हम क्या कहते हैं, a और b को समान समुच्चय कहते हैं। और इस वक्त क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे किसके, बी के। जो भी सदस्य ए का है वो बी का भी सदस्य होना जरूरी है। तो हमें यह देखना है कि बताइए कि ए और बी अगर है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए में अपने पास एलिमेंट्स दे रखा है ए, बी, सी और ए। तो हम ये देखते हैं, देखो पहली चीज तो ये है कि ये तरीका ही गलत है। क्यों? क्योंकि रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। लेकिन बुक में अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमें केवल ये चीज नोटिस करनी है क्या, कि ये एलिमेंट्स और किस समुच्चय में, अपने लेफ्ट राइट साइड में जो दे रखा है कॉलम उसमें मैच कर रहा है। तो ए बी सी और ए, यहां पे दे रखा है ए बी सी और ए, ये और ये सेट दोनों इस तरीके से दे रखे कि जितने भी अवयव ए में है वो सारे के सारे अवयव बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे ये ए दे रखा है, ये ए, ये बी दे रखा है, ये बी, सी इसमें भी है और इसमें भी है, ये ए इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो ए और बी दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ए हमें दे रखा है 4, 8, 12 और 16। तो इसमें जो अवयव दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, 4 के गुणज दे रखे हैं। जो कॉलम यहां पे दे रखा है इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं, यहां पे देखो ये एलिमेंट 8 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये एलिमेंट 4 ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, 16 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 यहां पे ये जो एलिमेंट दे रखा है 12, लेकिन 12 कहीं पे भी बी में नहीं है। तो इस वाले प्रश्न में हम क्या काम करेंगे, देखो यहां पे
12 इज मेंबर ऑफ ए, लेकिन जो 12 है इज नॉट मेंबर ऑफ बी, बी में नहीं है। तो एक अवयव ऐसा विद्यमान है ए में जो बी में विद्यमान नहीं है, तो यहां पे अवयव क्या होंगे, असमान हो गए, तो इसलिए हम इसे असमान समुच्चय कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10, ये जो चीज दे रखी है ये ऐसे संख्या है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ए हमें जो सेट दे रखा है वो है 2, 4, 6, 8 और 10। इसके सामने जो सेट दे रखा है बी, अगर उसको सेट बिल्डर से रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन 10 है, तो 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब 10 से छोटे वो धन पूर्णांक जो क्या हो, सम संख्या दे रखी हो। तो ये जितने भी होंगे ये इन दोनों समुच्चयों में अवयव क्या है, समान है, अतः समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में इक्वल सेट्स बोले जाएंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, x दे रखा है, x संख्या 10 का एक गुणज है। तो अगर इस सेट बिल्डर को रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया जाए तो 10 के गुणज क्या क्या होंगे, 10 का गुणज 10 होगा, लेकिन 15 कभी भी 10 का गुणज नहीं होता। तो यहां पर 15 जो होगा वो क्या होगा, सेट ए में कंटेन नहीं करता। इसके तो ए समुच्चय जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्यों, क्योंकि 15 समुच्चय 15 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न रखा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। एक सेट दे रखा है ए, हमें बताना है कि ये एक प्रश्न दे रखा है देखो, और बताना है कि कौन से समुच्चय समान है और हमें उसका कारण भी डिफाइंड करना है। समुच्चय ए में अवयव कौन से हैं, 2 और 3। समुच्चय बी क्या है, समुच्चय बी दे रखा है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का एक हल है। तो हम इस समीकरण को हल करते हैं। समीकरण दे रखी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 और 3। इस तरीके से हमें इन गुणनखंडों को चूज करना है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आए, 5 आए। तो हम इस 5x की जगह क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों एलिमेंट में हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3, इन दोनों एलिमेंट में अपन 2 कॉमन लेते हैं, अपने पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे अपने पास क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेट बी के एलिमेंट होंगे, -2 और -3। हम देख रहे हैं दोनों में एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। तो ये दोनों जो सेट होंगे वो आपस में असमान समुच्चय कहलाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अपन को दे रखा है, सेट ए दे रखा है, यहां पे होगा x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो सेट ए को अगर अपन रोस्टर रूप में लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे, FOL, क्योंकि F को ले लिया, O को ले लिया, L को रिपीट नहीं करना, O को रिपीट नहीं करना और W को ले लिया। इसी तरह से सेट B है, उसको सेट बिल्डर से रोस्टर रूप में कन्वर्ट करता है। Y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, यहां पे लिख लिया W, ये लिख लिया O, ये हमने लिख लिया L और ये लिख लिया अपन ने एल्फ। हम इन दोनों सेट को नोटिस करते हैं। सेट A में F है, B में भी है, सेट A में O है, B में भी है, L सेट A में भी है, B में भी है, W सेट A में भी है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्वल दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। तो हम क्या कहेंगे, सो समुच्चय A इक्वल्स टू सेट B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कौन कौन से जो एलिमेंट्स कौन कौन से जो सेट दे रखे वो इक्वल सेट दे रखे हैं। इक्वल सेट की कॉन्सेप्ट क्या होती है, इक्वल सेट वो होता है जिनमें एलिमेंट्स क्या हो, समान दे रखे हो, इक्वल दे रखे हो। ए में अपने पास दे रखा है 2, 4, 6, 8, तो ए के इक्वल कौन है,
वो सारे समुच्चय जिनमें 2, 4, 8 और 12 आते हो, तो वो सारे सेट ए के साथ क्या होंगे, इक्वल सेट। तो ए के साथ में आ रहा है अपने पास यहां पे, ऐसा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें 2, 4, 8 और 12 है। हम बी को देखते हैं, बी में अपने पास एलिमेंट दे रखा है 1, 2, 3 और 4, और ये दे रखा है 1, 2, 3 और 4। देखो जो सेट बी होगा उस सेट डी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अवयव समान है। कौन से अवयव? संगत अवयव समान है। जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे सेट डी में भी दे रखे हैं। इन दोनों को नोटिस करते हैं। देखो सेट ई क्या दे रखा है भैया? सेट ई दे रखा है -1 और 1। और सेट जी भी क्या दे रखा है? उसमें भी एलिमेंट दे रखा है -1 और 1। तो यहां पे भी क्या है? सेट ई इक्वल्स टू सेट जी। तो इस तरह से हम ये देख लेंगे किन दो समुच्चयों के अंदर एलिमेंट्स इक्वल है, वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।